न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भाग दौड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और पता चला है कि उस भीड़ में भी रेलवे लगातार टिकट बेच रहा था। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भयानक भागदौड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे प्रयागराज ट्रेन के लिए भीड़ जमा थी, पर रेलवे लगातार टिकट्स बेच रहा था। हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स इशू किए गए बिना किसी एक्सेस कंट्रोल के। हर एंट्री से लोग अंदर आ रहे थे। गलत अनाउंसमेंट की वजह से भटक गए यात्री और जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, भागदौड़ हो गई। सिक्योरिटी और रेलवे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ संभालने के लिए एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस अब और नहीं, पूजा स्थल मामले में नई विनती को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर नए पिटीशन सुनने से इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा इनफ इज इनफ, इस पर अब और केसेस नहीं। कोर्ट ने नए पिटीशंस पर नोटिस इश्यू करने से मना किया, पर इंटरवेंशन पिटीशन फाइल करने की अनुमति दी। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर चेंज करने से रोकता है। पहले से ही 18 हिंदू पार्टीज की लॉ सूट पेंडिंग है, जिसमें काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह जैसे मामले शामिल है। अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। यूएस से 112 डिपोर्टीज अमृतसर से 7 घंटे के बाद रिहा हुए। दूसरा यूएस मिलिट्री प्लेन 112 डिपोर्टीज को लेकर रविवार रात 10:03 पर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, पर इन्हें 7 घंटे के बाद सुबह 4:30 बजे के बाद छोड़ा गया। सिक्योरिटी एस्कॉर्टेड बस में ले जाया गया। ना मीडिया से बात करने दी गई, ना फैमिली से मिलने दिया गया। डिपोर्टीज में 31 पंजाबी, 44 हरियाणा और 1 हिमाचल प्रदेश से थे। स्टेट अथॉरिटीज ने उनके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। दिल्ली एनसीआर में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसकी वजह से लोगों के दिल में डर का माहौल बना हुआ है। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। 35 सेकंड तक स्ट्रॉन्ग ट्रिमर्स और रम्बलिंग नॉइज सुनाई दी। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए, लेकिन किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शैलो डेप्थ होने के कारण ऐसी आवाज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से शांत रहने और आफ्टर शॉक के लिए अलर्ट रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर फैंस हिलने और लोगों के बाहर आने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अथॉरिटी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली सीएम का फैसला बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में बुधवार को होगा। बीजेपी ने अपने नए दिल्ली सीएम का नाम बुधवार 19 फरवरी को लेजिस्लेटर पार्टी में मीटिंग के बाद अनाउंस कर सकती है। असेंबली इलेक्शन में जीत के बाद बीजेपी के नए एमएलए इस दिन नए सीएम का चुनाव करेंगे। इस बीच आप लीडर अतिशी ने सीएम चुनने में देरी पर बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। अब सबकी नजर बीजेपी के फैसले पर है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने 12 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। मुंबई पुलिस ने जनवरी 1 से फरवरी 12 तक 12 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। 160 केसेस रजिस्टर किए गए और 240 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2024 में भी 152 बांग्लादेशी नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया था, जब 215 केसेस फाइल हुए और 300 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे। पुलिस बैंक ट्रांजैक्शंस, आधार वेरिफिकेशन और बांग्लादेश में कॉमन नेम्स पर फोकस करके एक्शन ले रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर सख्त कार्रवाई जारी है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 1100 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जोड़ने के लिए 1100 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो फरवरी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट चिड़ले से फलासफे तक 4998 मीटर और 1700 मीटर को 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव करेगा और कंजेशन कम करेगा। इससे रीजन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। महाड़ा ने जुहू अंधेरी में 8 एकड़ जमीन रिक्लेम किया।
मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने जुहू अंधेरी एरिया में 8 एकड़ जमीन रिक्लेम की है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को क्लियरेंस ड्राइव को अप्रूव किया। ये लैंड पहले स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के लिए एलोकेट थी, लेकिन एक जॉइंट सर्वे ने ये पता चला कि कुछ स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद महाड़ा ने एसआरए का ये पोर्शन प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड कर दिया। क्लियरेंस ड्राइव में अनऑथोराइज्ड आयरन शेड्स भी हटाए गए, जो बॉम्बे स्लम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगाया था। महाड़ा ऑफिशियल्स ने इलीगल एनरोचमेंट्स को रोकने का कमिटमेंट दिखाया है और जमीन को सही तरीके से यूज करने का प्लान बनाया है। वसई में 22 दिन के डेमोलिशन ड्राइव में 41 इलीगल बिल्डिंगें गिराई गई। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 22 दिन तक चलती डिमोलिशन ड्राइव के दौरान 41 इलीगल बिल्डिंगों को गिरा दिया है। ये बिल्डिंग्स अग्रवाल नगरी वसई ईस्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए रिजर्व जमीन पर बनाई गई थी। डिमोलिशन के चलते 2000 रेसिडेंट्स अपने घर से बेघर हो गए हैं। ज्यादातर अफेक्टेड लोग फैक्ट्री वर्कर्स, लेबरर्स और माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से आए थे। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही दिसंबर में 7 बिल्डिंगों को गिराया था, फिर जनवरी 23 से दूसरा फेज शुरू हुआ था। 500 पुलिस पर्सनल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। कोर्ट ने भी रिहैबिलिटेशन प्लान की रिक्वेस्ट की है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में मुंबई पुलिस ने एक डेवलपर को 122 करोड़ के हेराफेरी के मामले में अरेस्ट किया। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के एक्स जीएम हितेश मेहता को अरेस्ट किया है, जिसने बैंक के सेफ से 122 करोड़ रुपए चोरी करने का इल्जाम है। मेहता ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके पैसों की हेराफेरी की। पुलिस ने उसके साथ ही डेवलपर धर्मेश पॉन को भी अरेस्ट किया है, जो इस पैसे को रूट करने में मदद कर रहा था। बैंक के सीईओ ने मेहता के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनका दहीसर घर पर रेड की। संतोष देशमुख के बाद धनंजय देशमुख ने बावनकुले पर जताया गुस्सा कि वे उनके घर पर क्यों नहीं गए। बीड़ डिस्ट्रिक्ट के मसज गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या ने पॉलिटिकल हलचल को बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी लीडर सुरेश दास ने धनंजय मुंडे पर इल्जाम लगाए थे और धनंजय मुंडे से मिलने के लिए उनकी मुलाकात का आयोजन बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले ने किया था। इस पर संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख ने गुस्सा जताया और बावनकुले को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि बावनकुले को संतोष देशमुख के घर जाके उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी, जैसे कि उन्होंने दास और मुंडे के बीच मुलाकात अरेंज की। वहीं देशमुख ने पूछा कि जब शरद पवार जैसे 83 साल के लीडर 13 दिन बाद मसज गांव आए, तो बावनकुले को अपने बूथ चीफ की हत्या पर इतना सीरियस क्यों नहीं थे। हल्दी फंक्शन में गन के साथ डांस करने पर थाने में बीजेपी लीडर पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी के लीडर चिंतामन लोखंडे का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो अपने प्री वेडिंग फंक्शन में मैं हूं डॉन सॉन्ग पे डांस करते हुए रिवॉल्वर निकालते हैं और हवा में घुमाते हैं। लोखंडे के पास वैलिड गन लाइसेंस है, लेकिन उनके इस तरीके से फायर आर्म को पब्लिक डिस्प्ले करने पर पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे एक्शन से पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो सकता है और ये रीजन में सोशल इवेंट्स में बढ़ता हुआ ट्रेंड है। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.